बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस खबर के साथ कि मुस्लिम लीग नून हो या PTI हो, इनके जो पार्लिमानी बोर्ड हैं और जो सेनेट के इलेक्शन के हवाले से जो उम्मीदवारों को टिकटें जारी करने या इजरा करने की जो मामलात हैं उनमें किस कदर पेचीदगियाँ हैं और किस कदर ग्रुप बंदी और मुखालफतें हैं, ये ख़बरें सामने आ रही हैं। वैसे तो ये एक नेचुरल बात है, ये होता है कि आप की पार्टी पॉलिटिकल पार्टी हो उसमें धड़ेबंदियाँ होती हैं और जितनी बड़ी पार्टी होगी, जितनी ज़्यादा बड़ी पार्टी होगी उसमें उतनी ज़्यादा धड़ेबंदियाँ होंगी। PTI की जो धड़ेबंदियाँ किससे छुपी हुई हैं, इससे पहले पीपल्स पार्टी के अंदर बहुत धड़ेबंदियाँ होती थी, नून लीग के अंदर बड़ी धड़ेबंदियाँ। मैं आज नून और PTI की आपको धड़ेबंदियों की थोड़ी सी वारदात जो है वो सुनाने लगा हूँ। ख़बरें मज़े की हैं। मिसाल के तौर पे इमरान खान साहब बाज़ चीज़ों पर बड़े बेबस हैं और वो पहली बेबसी जो है वो करो शुरू हुई ना पाइन। बुशरा बीबी की एक सहेली हैं फ़रद शहज़ादी उन्होंने मेरा ख़्याल है कि वो कि बुशरा बीबी के इशारे पे करवाए होंगे, उन्होंने कागज़ात नामज़दगी जमा करवा दी हैं सेनेट के इंतखाबात के लिए और अभी तक पार्टी की तरफ से यानी कि PTI की तरफ से उनको टिकट देने या ना देने का कोई फ़ैसला नहीं हुआ। इवन हमारे बहुत से दोस्त कह रहे हैं कि पैन उत्थे थे गाली उत्थे पता ही नहीं सी किसी कि ये वो जमा करवा दिए गए हैं। फ़रद शहज़ादी या फ़राह ख़ान, ये फ़रद शहज़ादी इनका ओरिजिनल नेम है, फ़राह ख़ान के नाम से ये मशहूर हैं। इनकी ज़ाती ज़िंदगी के ऊपर लोग बहुत सी बातें करते हैं, अजीब व गरीब सी बातें करते हैं, किरदार कुशी करते हैं, अजीब व गरीब सी बातें, लेकिन वो ज़ेब नहीं देती, हमें नहीं करनी चाहिए वो वाली बातें। अलबत्ता ये एहसन जमील साहब की बीवी हैं और फ़ेज़ 3 DHA लाहौर में ये रहाइश पज़ीर हैं। और जो एहसन जमील साहब हैं ये इकबाल गुजर साहब बड़े मारूफ़ आदमी थे, मुस्लिम लीग नून के होते थे और ये जी मैग्नोलिया गालबन एक हाउसिंग सोसाइटी थी वो इन्हीं की थी, इन लोगों की थी, इकबाल गुजर साहब और उनके बेटों की थी और तगड़ी फैमिली है। एहसन इकबाल साहब जो हैं, एहसन जमील साहब, वो अपनी बीवी की वजह से इमरान खान साहब के करीब कहा जाता है कि हुए हैं, क्योंकि इनकी जो अहलियाँ हैं और वो बुशरा बीबी की बहुत करीबी दोस्त हैं। बल्कि आप यूँ समझे कि जिस तरह हम मर्दों के होते हैं ना दी बेस्ट फ्रेंड, ये इस तरह औरतों की भी ज़ाहिर है कि बेस्ट सहेलियाँ होती हैं, तो ये बेस्ट ऑफ द फास्ट फ्रेंड है उनकी, यूँ कह लें। और इनके आपको याद होगा, मैं थोड़ा सा एक हवाला, बात तूल ना पकड़ जाए, लंबी ना हो जाए, एक हवाला आपको मज़े का दे दूं कि आपको याद होगा कि DPO काढ़ा बदले गए थे एक दफ़ा और उसके बदलने की वजह ये थी कि वो जो भी हुआ था कि इनकी बुशरा बीबी के कोई मतलब घर वाले यानी पिछले शौहर से जो इनकी औलाद है उसको कोई प्रोटोकॉल नहीं मिल सका था, कोई इस तरह का कोई वाक़या हुआ था, तो वो DPO जो थे उन्होंने अपना मुतलका जो SP है उसके फेवर में वो खड़े हो गए। और क्लास कौन ले रहा था? पॉइंट इज़ दिस, एहसन साहब ले रहे थे, एहसन गुज्जर साहब वज़ीर आला खामोश बैठे हुए थे और DPO के साथ सवाल जवाब वो बंदा कर रहा है जिसका कोई पाकिस्तान की स्टेट सूबा पंजाब की इंतज़ामिया के साथ कोई तल्लक वास्ता नहीं है। सिर्फ किस चक्कर से कि मेरी बुढ़ी पीरनी बुशरा बीबी की सहेली है तो मैं तो जनाब खिंच कर रखना है अफसर। और फिर गुजरांवाले में गैर कानूनी पंप बताया जाता है, पूरे पाकिस्तान के पंप गिर सकते हैं गैर कानूनी बने हुए, लेकिन वो नहीं गिर सकते क्योंकि फ़राह ख़ान या जो फ़रद शहज़ादी हैं वो उसकी सिफारशी हैं। ये मामलात हैं और इमरान खान साहब को कल कलां को आने वाले दिनों में, क्योंकि आज उनका पार्लिमानी बोर्ड जो है वो बैठा हुआ था, उसका कोई पता नहीं है कि उन्होंने टिकट देना पै जाए। खान साहब जिस तरह पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के आगे सर नहीं उठा सकते, इस तरह वो घर की इस्टेब्लिशमेंट के आगे भी सर नहीं उठा सकते, बल्कि घर की इस्टेब्लिशमेंट के आगे तो कोई शरीफ आदमी सर नहीं उठा सकता। खान साहब का मामला थोड़ा सा, अलबत्ता चूँकि इनकी ये तीसरी शादी है तो इनको मेरा ख्याल है बीवियों का इतना भार नहीं होता, लेकिन बुशरा बीबी के ये मुतक़द भी हैं और इसलिए उनके आगे ये चूँ तक नहीं करते जो हमारी इतलात है, सिर सुट के न्याज़मंदी के साथ जी ठीक है, जी ठीक है, जी ठीक है, ये करते पाए जाते हैं। ख़बरें हैं, अल्लाह बेहतर जानता है, वैसे तो हर शरीफ आदमी, लेकिन अगेन ये इमरान खान साहब का मामला थोड़ा सा मुख्तलिफ इसलिए है कि इन्होंने 2 बीवियाँ पहले पुख्ताइयाँ ही हैं। मैं माफ़ी चाहता हूँ, पुख्ताइयाँ वाला लफ्ज़ जो है फेमिनिस्ट हज़रात और ख़वातीन मेरे पीछे ना पड़ जाएँ। मेरे कहने का मतलब था कि इनके पास तजर्बा थोड़ा सा वसी है, तो बहरहाल आम आदमी हो, शरीफ आदमी हो, वो तो फिर जी सर ही बेगम को कहता है और इसके अलावा वो क्या कह सकता है।
तो इसी तरह जिस तरह घर की इस्टेब्लिशमेंट के आगे नहीं किसी की चलती, इमरान खान साहब की पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के आगे भी नहीं चलती। फैसल वाडा उसकी दूसरी बड़ी मिसाल है। फैसल वाडा साहब जो हैं उनको ख़तरा है, और ये असद उमर साहब टीवी पे आके कह चुके हैं कि जी कि वो मिनिस्टर हो के, फेडरल मिनिस्टर हो के, रुकन कौमी असम्बली हो के वो सेनेटर बनने का उनका क्यों जी चुरा रहा है। तो असद उमर ने कहा कि जी वो नाअहल हो सकते हैं, तो इसलिए हिफ्ज़ मा तकद्दम के तौर पे वो सेनेटर बन रहे हैं। तो मतलब गेम दे विच रहना है। अच्छा, गेम दे विच क्यों रहना है? वो इसलिए रहना है कि पायन खिदमत गुजार ने बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के जो फ़ैसला साज शख्सियात होती हैं और फ़ैसला साज वो घर जहाँ पे फ़ैसले होते हैं, वहाँ तक फैसल वाडा साहब की दस्तरस इस तरह की है कि मैं इनके एक मातहत अफसर हैं इनकी वजारत के वो मतलब ये कि बड़े अफसर रह चुके हैं और अभी भी बड़े अफसर हैं। तो इनको उनके ओहदे का लिहाज से ज़्यादा उनकी ताकत का लिहाज है कि यार ये तो अभी तक नवे नवे रिटायर हुए ने, इनके जो सजे खब्बे, इनके जूनियर, इनके सीनियर तो अभी भी पावर में हैं और कम आ सकते हैं उनके। वो वैसे तो वाडा साहब खुद बूट लेके आ गए थे ना काशिफ अब्बासी के शो में, यूं करके उन्होंने मेज़ पे रख दिया था कि जी ये इसको चाटेंगे, इसको पॉलिश भी करेंगे, वोट भी देंगे। वो जब वो वाला वाक़या हुआ था ना जी, मज़े का वाक़या, वो सारे इनकलाबी इनकलूबी जो थे वो सजदे में जा गिरे थे आर्मी एक्ट में तरमीम का, तो तब ये बूट लेके आए थे और इन्होंने टेबल पे ला के रख दिया था। और फिर वो जो नून लीग और पीपल्स पार्टी वाले थे वो एहतजाजन उठ के चले गए थे। गल्लां तो फिर सुननियां पैंदियां ना, फिर यहो जिहे काम करो। तो बहरहाल फैसल वाडा साहब जो हैं वो खुद जो हैं वो मतलब हर वक्त दोनों हाथों में ब्रश पकड़ के बैठे होते हैं, तो इसलिए जाके तरला ही पड़ा है ना। और सर देखें, मैं आपका खादम, मैं आपका बच्चा, ये उनका डायलॉग है। और सर हमें भी तो कुछ कर लेते, सर हमारे लिए भी कुछ सोच लें, ये उनके तकिया कलाम है। इसी तरह की वो बातें करते हैं बड़े बड़े अफसरों के पास जाके, तो वो अफसरों पाकिस्तान के आला अफसरान के वो मंजूर नज़र हैं। इसलिए इमरान खान साहब की ज़रूरत नहीं है कि वो डी सीट हों और उससे पहले उनकी कोई और सीट का वो बंदोबस्त ना करें। तो ये तो हो गया जो था मामला पीटीआई का। एक मामला रह गया पीटीआई का, अब्दुल कादिर साहब का। जब रौला पड़ गया कि खान साहब पैसे फड़ रहे ने, पैसे फड़ के वोट दे रहे हैं और टिकटा दे रहे हैं, तो अब्दुल कादिर साहब अरबपति आदमी हैं, ठेकेदार हैं, बड़े ठेकेदार हैं। वो मैंने आपको डिटेल में बता दिया था। अब वो उसने कहा कि यार वो 1 अरब देना था ना, 1 अरब। मैं वैसे ही एक बात आपको बता रहा हूँ कि अच्छा 1 अरब दे के मैंने टिकट मिलना सी ना पीटीआई का, तो मैं 50 करोड़ रुपया दे के तो कितने सेनेटर चाहिए, वो 67 में से आप तकसीम कर लें जितने बनते हैं, वो मेरा ख्याल है 7-8 सेनेटर चाहिए। इससे ज़्यादा क्या वो बलूचिस्तान से उन्होंने इलेक्शन लड़ना है, तो वो मेरा ख्याल है कि बाप वाले ही जो है उन्होंने वो थोड़े बहुत से दिहाड़ी लगा के तो टिकट दे देना। तो ये तो हो गया ये मामला पीटीआई का। नून लीग का मामला ये है कि शहबाज शरीफ ग्रुप और मरियम ग्रुप जो है, अगरचे मरियम साहबा बार बार इसकी तासुर को ज़ाइल करने की कोशिश करती हैं। और मेरे एक बहुत करीबी दोस्त हैं, बहुत करीबी दोस्त, जो नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ के साथ डायरेक्ट राब्ते में होते हैं, वो बताते हैं कि नहीं इस तरह का कोई फड्डा नहीं है पार्टी के अंदर, लेकिन होता है, थोड़ा बहुत होता है। ये मतलब इस पे नहीं इख्तलाफ होगा कि पार्टी की लीडरशिप अगली किसकी है, पार्टी की हाई कमान जो है वो किसके हाथ में होगी, इस पे नहीं होगा। जो हमजा शहबाज हैं वो बाहर आके वो तोपों के फैर नहीं खोलेंगे, जड़ें नहीं काटेंगे मरीम नवाज़ की। वैसे आई डाउट, क्योंकि ये इक़्तिदार और इख्तियार बड़ी चीज़ होता है, ये बहुत कुछ करवाता है बंदे को। लेकिन मेरे चूँकि वो दोस्त है मेरा, मुझे उनकी बात पे यकीन करना बनता है। सवालात अपनी जगह पे, लेकिन वो कहते हैं कि उनकी चूँकि दोनों साहिबान, दोनों बड़े मियाँ साहब छोटे मियाँ साहब के साथ इस मसले पे कई दफ़ा बात हुई है। और वो मैंने आपसे गोशगुजार भी की थी कि शहबाज शरीफ ने कहा था कि यार कि पार्टी नवाज शरीफ ने बनाई, नवाज शरीफ ने सारा कुछ किया, पार्टी खड़ी की है, वो जिसको चाहेंगे पार्टी की क़यादत देंगे। और उन्होंने भुट्टो के फैमिली की मिसाल दी थी कि बेनज़ीर भुट्टो को पार्टी मिली इसलिए कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो चाहते थे कि उनकी बेटी जो है वो पार्टी संभाले। तो अगर मियाँ साहब चाहते हैं कि मरियम पार्टी संभाले तो फिर मरियम ही संभालेगी और कोई नहीं संभाल सकता, ये हमें पता है।
तो बहरहाल ये अगर अच्छी बात है अगर ये पता है तो, लेकिन छोटे लेवल पे दीगर मामलात पर ग्रुपबंदी होती है। मुशाहिदुल्लाह साहब को वोट देने की मुखालफत की और बड़ी लॉजिकल रीज़न के साथ की कि वो तो बहुत ज़्यादा बीमार है। फिर जब उन्होंने कहा कि जी कि उनके बेटे को, मेरे बेटे को मुशाहिदुल्लाह साहब की तरफ से, ये रिपोर्टेडली मैं आपको बता रहा हूँ कि कहा गया कि मेरे बेटे को टिकट दे दें, तो फिर जो शहबाज शरीफ का ग्रुप है उसने कहा कि जी कि ये कोई मुर्सी तो नहीं है ना, ये और किसी को दें, तो इरफान सिद्दीकी साहब को दे दें। तो इरफान सिद्दीकी साहब जो हैं वो फिर आदम के हैं बीच में। हालांकि अगर शहबाज शरीफ साहब का बस चले तो वो परवेज़ रशीद को भी टिकट लेने दें, लेकिन परवेज़ रशीद साहब टिकट ले चुके हैं। दूसरा एतराज़ जो है वो आज़म नज़ीर तारड़ पर भी हो रहा है और वो दूसरा ग्रुप कर रहा है क्योंकि वो राना सनाउल्लाह साहब के बेस्ट बडी हैं और उन्होंने ही नवाज शरीफ साहब के साथ उनको डायरेक्ट किया था और उन्होंने बड़ी जांफशानी से उनके मुकदमात लड़े हैं। और वैसे भी वो मैं चूँकि आज़म नज़ीर तारड़ साहब को कोर्ट से जानता हूँ, हाई कोर्ट में हम वो भी तकरीबन उनका भी नया स्टार्ट था जब मैंने नई रिपोर्टिंग शुरू की थी, या वो मुझसे वकालत में सीनियर होंगे कुछ अर्सा, लेकिन वो बड़े काम के और बड़े ज़बरदस्त, वो कहते हैं ना जी ग्रिप वाले वकील, बड़े काबिल वकील हैं। तो उन्होंने बड़ी मेहनत और जान फशानी के साथ नवाज शरीफ साहब के मुकदमे लड़े हैं। और शहबाज शरीफ साहब के दोस्त पहले लड़ा करते थे, अशतर साहब और दूसरे तीसरे सलमान भट्ट, ये वो। तो ये इस वकालत में इस शहबाज शरीफ साहब के ग्रुप ने बड़ा राज किया। तो अब नवाज शरीफ साहब ने बज़ाते ख़ुद इनको सेलेक्ट किया हुआ है मेरी इतलात के मुताबिक, आज़म नज़ीर तारड़ को, और ख़ुद उन्होंने कहा, ये इन्होंने कोई दरख्वास्त नहीं दी थी आज़म नज़ीर तारड़ ने। तो नवाज शरीफ साहब चाहते थे कि ये यंग ब्लड है तो ये करे, आए, तो उन्होंने हुक्म दिया था कि जी कि आपने कागजात जमा करवाने, मैं आपको कह रहा हूँ। तो फिर उसके मुकाबले में जो दूसरा ग्रुप है उसने कहा कि जाहिद अहमद ने की है। हाँ, जाहिद अहमद को ये है, मैं आपको बताऊं कि वो है, वो दूसरी तरफ क्या है, वो जिसका कहते हैं ना मेरी पार्टी, क्या नाम है उनका जी, शेख रशीद साहब, कि मेरी और शहबाज शरीफ की पार्टी एक ही है। तो जहाँ जाहिद अहमद साहब भी उसी पार्टी के हैं और परवेज़ मुशर्रफ के वो उस वक़्त वज़ीर क़ानून होते थे जब उन्होंने एमरजेंसी प्लस 3 नवंबर 2007 को लगाई थी। तो वो उनके तैयार करदा ड्राफ्ट और कानून के मुताबिक लगाई थी। तो इनको तो टिकट देने की बजाय इनके ख़िलाफ़ फ़ैसला होना चाहिए था। ये तो नवाज शरीफ ने उनको बचाया और गलत किया, इस तरह नहीं होना चाहिए था। क्या नाम है, परवेज़ मुशर्रफ, उनके जितने शरीक मुजरम थे उनको साथ ही उनका भी ट्रायल होना चाहिए था, और ये उनके शरीक मुजरम थे या मुलज़िम थे, आप जो भी कह लें। लेकिन अब ये मामला चल रहे हैं, लेकिन वो क्या कहते हैं, हाथी के पाँव में सबका पाँव। जहाँ पे नवाज शरीफ कहेंगे नून लीग वाले उधर से टिकट मिलेगा, और मोस्टली, और इधर पीटीआई वाले जो हैं, जिधर पाकिस्तान की 2 बड़ी कुव्वतें, एक कुव्वत जो है वो इमरान खान साहब के घर में बैठी हुई हैं, उनकी मनकूहाँ हैं, और दूसरी जो है वो फैसल वाडा के जो चाहने वाले हैं, वो कुव्वतें हैं। तो इमरान खान साहब की मजबूरी है इन 2 कुव्वतों की बात मानना, तो लिहाजा जो फैसले होंगे वो इन्हीं कुव्वतों के ज़ेर असर रह के होंगे। सूरत हाल बड़ी मज़े की है, और ये जो बहस से और जो ये ग्रुपिंग, टांगे खींचना, इस तरह की ख़बरें मुसलसल चल रही हैं, और ये 3 मार्च तक चलती रहेंगी, जब तक, या उससे पहले जब तक 100% टिकटें फ़ाइनल ना हो जाए। बाज़ लोग तो कहते हैं कि टिकट कोई वापस भी हो सकती है अनाउंस होके भी। तो चलें देखते हैं जो भी होता है। फिल वक्त इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।